अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको टूर कराऊंगा स्काई सूट एयरपोर्ट लाउंज, जो क्या है KLIA एयरपोर्ट यानी कोलंबोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये बेसिकली टर्मिनल 2 का एयरपोर्ट है जहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती हैं। और सबसे पहले बताता चलो, जो ही आप इंटर होंगे तो आपने जो लाउंज एक्सेस परचेज़ किया है, जो अवेलेबल होता है डिफरेंट ऐप्स पे, वो आपने शो करना है। वो आपका ऐप्स जो है वो स्कैन करेंगे और उसके बाद आप अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे और वो बोर्डिंग पास जो है वो स्कैन होगा। उसके बाद आपको इंटर हो जाएंगे अंदर। और ये आप बुक कहाँ से कर सकते हैं? जब भी आप अपनी फ़्लाइट लेते हो, टिकट बुक करते हो ऑनलाइन, उसके साथ साथ आप डिफरेंट ऐप जो टिकट बुकिंग के लिए यूज़ होती हैं उससे आप इसको बुक कर सकते हैं। आलमोस्ट इसकी प्राइस जो है वो मलेशियन रिंगिट 100 रिंगिट है, जो पाकिस्तानी आलमोस्ट 6,500 to 7,000 बनते हैं। और ये आप बुक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छा ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर खाना खाते हो तो बाहर भी आपके आलमोस्ट 50-60 रिंगिट लग जाते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आपको एक कंफर्टेबल स्टे मिल जाती है, एक बेहतरीन स्टे मिल जाती है। डिफरेंट फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, बूफे सिस्टम होता है। हाँ, पाकिस्तान की तरह बूफे सिस्टम नहीं होता कि भाई दुम्बे का गोश्त हो, अफ़गानी पुलाव हो या डिफरेंट हो, लेकिन इसके हिसाब से, मलेशिया के हिसाब से आपको ये देखें फ्रेश जूसेस मिल जाते हैं, जिसमें ऑरेंज, पपाया और एप्पल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिल जाती हैं। और उसके अलावा खाने में जो आपको मिलता है वो नूडल्स मिल जाते हैं। यहाँ के गोरिंग नूडल्स होते हैं जिसको फ्राइड नूडल्स कहा जाता है, एग होता है, साथ में लोबिया पड़ी होती है, वाइट राइस होते हैं, रोटी चनाएँ होती हैं, छोटा सा पराठा होता है जिसको रोटी चनाएँ बोला जाता है, उसके साथ दाल रखी होती है। उसके अलावा आपको फ्राइड आइटम्स मिल जाती हैं। फ्राइड आइटम्स में मैश पोटैटोज़, कप केक्स, ब्रेड, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो है आपको 2-3 टाइप ऑफ ब्रेड्स मिल जाती हैं। यहाँ इस सेक्शन में आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स के अलावा जो है आपको डेज़र्ट मिल जाती हैं, सैंडविचेस मिल जाते हैं, फ्रेश सैलड मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी आपको मिल जाती है जो आपको ख़ुद ही बनानी पड़ती है। मतलब मशीन पड़ी होती है, बस बटन क्लिक करना है जौन सी कॉफ़ी आपने पीनी है। मैंने तो 2-3 चीज़ें ही ली, इसलिए कि रात का टाइम था, मतलब आलमोस्ट सुबह होने वाली थी। तो ऑब्वियसली आपको पता है सुबह सवेरे नाश्ता करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने फ्रेश मैंगो जूस लिया, उसके साथ कप केक वगैरह लिया और अपने मील को एंजॉय करता रहा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो सेटअप है उसमें सिर्फ सोफ़े पड़े होते हैं जो बहुत काफ़ी कंफर्टेबल हैं। 2-3 शेप्स के सोफ़े हैं, टीवी लगा हुआ है और जिसमें आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। अगर आपके फ़्लाइट में 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, डिपेंड करता है आपके बोर्डिंग पे कि आपकी बोर्डिंग कब स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप इन्होंने किया है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। उसकी लाइटनिंग को अगर देखा जाए, टीवी है 2 सोफ़ों के साथ, मतलब आलमोस्ट 2 टेबल्स पड़े होते हैं। आप रिलैक्स होके जो चीज़ खाना चाहें, बूफे सिस्टम है और यही आइटम है, ज़्यादा आइटम नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी 1 आवर और 2 आवर स्टे के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम मुझे थोड़ी सी दोबारा भूख लगी, मैंने सोचा चलो फ्रूट्स ले लेते हैं। थोड़े से फ्रूट्स लिए और साथ में जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर योगर्ट लिया और इन दोनों को एंजॉय किया। ये चूँकि मेरा सेकंड राउंड था, इसके बाद मेरा थर्ड राउंड भी आने वाला है। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा टूर करा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे सोफ़े हैं,
मतलब एक ये है, एक ब्राउन कलर है। उसके अलावा यहाँ पे मसाज चेयर्स पड़े हुए हैं, चूँकि सुबह का टाइम था, कोई नहीं था यहाँ पे। और ये एक अलग हॉल सा है जिसमें हाइटेड टेबल है। अगर कोई यहाँ बैठना पसंद करना चाहता है तो यहाँ बैठ सकता है। अगर कोई बाहर सोफ़े में बैठना चाहता है तो सोफ़े में बैठ सकता है। और जिसमें आपको एक मिनी बार भी मिल जाता है, लेकिन वो मैंने आपको शो नहीं करवाया। और उस मिनी बार यानी ये सारी चीज़ें इस वाउचर के साथ कम्प्लीमेंट्री होती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, और उन रूम्स यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेपरेट एनवायरनमेंट चाहते हैं, अलग प्राइवेसी चाहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लाइट से पहले आपकी कोई मीटिंग वगैरह है ऑनलाइन, खामोशी से सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने सोफ़ों का सेटअप लगाया हुआ है, सामने टीवी लगा हुआ है, लेकिन टीवी साइलेंट होता है, जो आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो आप यहाँ पे अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको एयरपोर्ट रनवे का व्यू नज़र आ जाता है। और यहाँ पे चूँकि ये एयर एशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक जो है वो टर्मिनल है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली एयर एशिया ही नज़र आएगा जो इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट होती हैं। और आलमोस्ट टिकट के प्राइस भी अच्छे हैं। अगर आप बस में जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट और जहाज़ के टिकट को कंपेयर किया जाए तो मतलब आपका टाइम, अगर आपका 6-7 आवर्स ट्रैवल है तो उसमें आपके लिए जहाज़ बेहतर है। कॉफ़ी का मूड हुआ जी, नींद भी आ रही थी, तो कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए कॉफ़ी बनाई अपने लिए एक। यहाँ पे बेसिकली आपको टिकट प्राइसेस में आपको मतलब इतना फ़र्क नहीं होता। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50 रिंगिट का बस में टिकट मिल रहा है, 6 से 7 घंटे का ट्रैवल है, तो आपको बाय एयर अगर आप 2 हफ्ते पहले टिकट लेते हैं तो 70 रिंगिट, 80 रिंगिट, इवन रिटर्न टिकट आपको 120-130 रिंगिट तक भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस दिन जा रहे हैं। तो ये जी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। मेरी जो फ़्लाइट थी वो तेलंगाना की थी, तो तेलंगाना जो है यहाँ से बाय एयर जो है वो 1 आवर दूर है, और बाय बस जो है आप 6 आवर में पहुँचते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ही यही सेलेक्ट करता हूँ कि बाय एयर बंदा जाए तो थकता नहीं है। फ़्लाइट जो है रनवे की तरफ रवा दवा, अब थोड़ी सी देर में फ़्लाइट जो है वो रनवे पे पहुँच जाएगी और हम बादलों के दरमियान आपको नज़र आएंगे। चलें आप अपना जो टेक ऑफ है और व्यू है उसको एंजॉय करें। यकीन करें इस बादलों में जब इंसान आ जाता है तो हैरान परेशान हो जाता है अल्लाह की इस तख्लीक को देख के कि ये देखें क्या सिस्टम बनाया हुआ है। इन बादलों में पानी है, वो नीचे नहीं जाता, हवा में होते हैं और अजीब सी दुनिया नज़र आती है। और अल्लाह की तख्लीक में इंसान जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मतलब आप हवा में होते हैं 30,000 फीट, 25,000 फीट, 40,000 फीट, और अल्लाह आपको जो है खैर और आफियत से जब आप मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तख्लीक को देखते हैं, नज़दीक से एक चीज़ को देखते हैं जो आप नहीं देख पा सकते। ये जी हमारी फ़्लाइट जो है अभी लैंड करने वाली है और तेलंगाना एयरपोर्ट पहुंच चुका है। चूँकि सफ़र बहुत छोटा था तो जल्दी ख़त्म हो गया। 1 घंटा गुजरने के बाद जो है फ़्लाइट ने लैंड किया और काफ़ी अच्छा फ़्लाइट रहा, कोई टर्बुलेंस नहीं हुई। नॉर्मली जो है इनकी फ़्लाइट्स जो है वो बहुत अच्छी होती हैं और आपको कोई टर्बुलेंस वगैरह नहीं होती, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अभी जहाज़ से उतरने का टाइम आ गया है और ये जी क्योंकि मैं आगे बैठा हुआ था तो तीसरे नंबर पे जहाज़ से निकला और
काफ़ी अच्छा मौसम था। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और नीचे उतर के मैं आपको अपने जहाज़ का व्यू भी दिखाता हूँ साथ साथ, जिस पे मतलब यहाँ के जितने भी जहाज़ हैं मोस्टली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती है डिफरेंट कंपनीज़ की। इस पे जो है वटसन की एडवर्टाइजमेंट थी पूरा जहाज़। नॉर्मली ये टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं, तो इनसाइड जो जहाज़ होता है उसमें सारा टूरिज़्म। और ये जी लाउंज एंट्रेंस, यहाँ से लाउंज एंटर होते ही आप जो है कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट है, कोई इमिग्रेशन वगैरह क्लियर नहीं करनी पड़ती, बस आप डायरेक्टली जाते हो। और ये मैं जी वहाँ से निकल आया, फिर यूनिवर्सिटी में काम था तो यूनिवर्सिटी की तरफ रवां दवा। और जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। ये ले जी, ये हमारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है। गाड़ी इसमें एंटर हुई। मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉरेन कंट्री में और एक सेल्फ पे और मतलब अफोर्डेबल फ़ी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसके 3 कैंपसेस हैं। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यूनिवर्सिटी का टूर भी कराऊंगा एक दिन और डिटेल में बताऊंगा कि आपने एडमिशन आप यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। बहुत इजी है और यहाँ पे एडमिशन लेना। चलें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।